हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा मैं, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट क्लास में अपन ने क्या स्टार्ट, हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यस सर। और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, उसको ही आगे आज कवर करना है। कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, उसको ध्यान से समझना और आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर निकाला आप लोगों ने? यस सर। क्या आ रहा है इसका आंसर? यस। 5/6। क्या आ रहा है? 5/6। 5/6। 5/6। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। एंगल पॉजिटिव ही है तो अपन पॉजिटिव वाला ग्राफ बना देते हैं। कॉस का ग्राफ आपको पता ही है, ऐसा होता है। 0 से लेके पाई में y इक्वल टू x लाइन होती है, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर है 16, 13 पाई का कौन सा मल्टीपल है ये चेक कर लो। 13/6 पाई मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, यस बोलो, सर। है ना। तो 2 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है और 3 पाई से कम, तो 2 और 3 पाई के बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं बीच में इधर 13π/6 आने वाला है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब ये वाली लाइन मेरी क्या होती थी बताओ? y इक्वल टू x। वेरी गुड, ये y इक्वल टू x, और इसी के पैरेलल जो 2 पाई से पास करने वाली ये वाली लाइन, सेम लाइन जो 2 पाई से पास कर रही है, जिसका स्लोप भी पॉजिटिव, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस के माइनस x माइनस 2 पाई। हाँ, माइनस ना, क्योंकि आप ये सोचो ना 2 पाई रखोगे x की वैल्यू तो y 0 होगा। यस सर। ठीक है, 2 पाई रखोगे तो अभी तो y 0 होगा ना, तो x माइनस 2 पाई, बस यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देनी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, और x की जगह क्वेश्चन में हमको बोला गया 13π/6 माइनस 2 पाई। एलसीएम लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? π/6। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सर। ओके ग्रेट। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप देखो, यहाँ साइन इनवर्स कॉस ऑफ ये वैल्यू है, करो ट्राई एक बार। क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से निकालो। हाँ, आया आंसर? आंसर आया? आया आपका? सर अभी कर रहे हैं। कर रहे हो? करो। सर मेरा डी ऑप्शन आ रहा है। ये आ रहा है, ओके। बाकी बच्चे क्या, बाकी लोग? तो क्या करें, देखो ध्यान से, बाहर तो साइन इनवर्स है, अंदर है कॉस। सबसे पहले तो या तो आप क्या कर सकते हो, क्या इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। है ना, अगर अपने पास साइन इनवर्स के साथ मुझे साइन चाहिए ना, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? साइन 90 90 माइनस माइनस, हाँ 90 माइनस थीटा। तो इससे कितना आ जाएगा वो बताना। यहाँ पे 5 आ जाएगा एलसीएम में,
है ना, एलसीएम से 10 आ जाएगा। हाँ, और ऊपर कितना बचेगा? -81 माइनस 80 81 पाई। 81 पाई, ठीक है, ओके। अब ध्यान से बताओ, ये साइन के अंदर नेगेटिव है, साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, यस सर। यस मैम, और साइन इनवर्स में भी नेगेटिव बाहर आ जाता है। दोनों ही केस में नेगेटिव क्या जाता है, भाग इसको डायरेक्टली बाहर निकाल लें। यस सर, ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन ओरिजिनल जैसा अपन चाहते थे वैसा कन्वर्ट हो गया। अब कल ही मैंने आपको सिखाया था, चाहो तो इसको ब्रेक कर लो, है ना, स्मॉलर एंगल में। नीचे देखो 80, या तो ग्राफ बना या तो ब्रेक कर लो। नीचे 10 दिया हुआ है, ऊपर 81 दिया हुआ है, तो कैसे ब्रेक करे 81 को 10 के मल्टीपल्स में? 8 pi plus 85 85 प्लस पाई, 1 पाई। है ना, आपको कल सिखाया था, नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उसी के मल्टीपल में ऊपर वाले को ब्रेक कर दो। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ, क्या बन जाएगा 8 बताओ? 8 पाई 8 प्लस पाई बाई 10, वेरी गुड। प्लस पाई बाय 10। अब 8 पाई प्लस थीटा, तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 8 पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट। हाँ, 8 पाई मतलब यहाँ पे आएगा, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो जाएगा Yes, माइनस ऑफ Yes. साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 10। अब क्या है, पाई 10. बाई 10 डायरेक्टली बाहर आ सकता है? यस आ सकता है ना, Yes. माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में तो लाई करता ही है ना, सर, तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 10, ऑप्शन डी, वेरी गुड। क्लियर हुई बात? यस Yes. सर, ठीक है, तो एंगल को थोड़े से रिड्यूस करो, कॉस आता था तो कॉस को साइन में बदल दो, बाकी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर डिग्री में आता है तो बताओ, करो सर चलो रेडियन जल्दी। में करेंगे। हाँ चलो, बताओ रेडियन इसका आंसर। सर ए ऑप्शन 2 पाई बाय 9। सर यही है 2 क्या पाई है? बाय 9। यस सर, ओके, बाकी लोगों का आंसर आया आया क्या? देखो, डिग्री को रेडियन में बदल देना। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते? पाई बाय 180 से, यस sir. सर, पाई बाय 1 से। पाई बाय 180, तो यहाँ से ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 32 पाई बाय 9, हाँ, है ना, या यस सर, अब आपको जैसे सिखाया था वैसे अप्लाई कर देते। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ माइनस 32 पाई बाई 9। अच्छा, कि कॉस के केस में नेगेटिव का कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर, पाई माइनस में करते हैं। वो नहीं, कॉस पॉजिटिव में, ही देगा। कोस में कॉस माइनस अपना से कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, यस ट्रिग्नोमेट्री सर, वाले। नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्री में पड़ता। माइनस थीटा लिखो प्लस थीटा, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। फोर्थ क्वाड्रेंट में Same दोनों आता है। पॉजिटिव होते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं? Yes, पॉजिटिव, sir. इसको मैं प्लस भी लिख सकता हूँ। यस सर, यस अच्छा, सर। अब 32 को 9 के टेबल में 32 के आसपास क्या आता है? 36 36 आता है। एक तो 36 आता है, एक 27, तो 36 ज्यादा 27 पास है, ठीक है, और 27 कितना दूर था? वो ज्यादा दूर था। 36 माइनस 4 पाई यस सर, 4 बाई पाई। 9, यस तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, अलग अलग करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 4 पाई माइनस 4 पाई बाई 9। कौन सा क्वाड्रेंट? बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में तो डायरेक्ट पॉजिटिव होता है। यस सर, यस अच्छा, अब कॉस के केस में 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, क्या है 0 से पाई के बीच में है एंगल? नो सर, नहीं है। हाँ, ये पाई नहीं है, ये तो पाई से कम ही तो है, कहाँ गड़बड़ हुई अपने? कम ही है सर, ठीक पर है। 2 पाई बाय 9 नहीं है ना, नहीं है, मतलब बीच में ही है इसके।
हाँ 0 से पाई के बीच में, तो ये 4/9 की बीच में वैल्यू। आंसर नहीं आ रहा ना मैच, वो बोल रही मैं। हाँ हाँ आंसर नहीं आ रहा, लेकिन अपना यहाँ तक तो अपने सही किया। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, अच्छा देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया अपन, आपने ध्यान नहीं दिया सर इसको। 2 4 से आएगा, 34 हाँ 34 34 आएगा, आएगा ना, आप लोगों ने बताया ही नहीं। यहाँ कितना आएगा? 34। 34 आएगा ना, तो फिर 34 तो 34 में 9 की टेबल करोगे तो क्या आ जाएगा? 36 माइनस 2 पाई ना। यस Yes, सर। sir. 34 yes. 36 माइनस 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई। ये जाएगा 2 पाई बाय 9। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो बाकी आप कर लेना ट्राई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नेगेटिव वाली, ऑलरेडी बताई थी। नेगेटिव के केस में साइन, टेन और कॉट, कॉसेक में माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉस, सेक और कॉट में पाई माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना सबको ये? है ना? नेगेटिव नेगेटिव साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में नेगेटिव, सॉरी टेन इनवर्स में नेगेटिव बाहर आ जाता है, बचे हुए 3 में पाई माइनस हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। Yes, Yes, sir. ये कुछ होमवर्क के अच्छे क्वेश्चन है, इनको प्लीज ट्राई कर लेना अच्छे से। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली। अब अपन ने इसके पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें इनवर्स बाहर था, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अपने पास जो एक्स आना चाहिए था, वहां के लिए क्या था कि एक्स मेरा लाई करना चाहिए था -π/2 से π/2, क्योंकि साइन इनवर्स का ये आउटपुट था। दूसरा मैं यहाँ पे अगर बोलता हूँ कॉस इनवर्स की बात, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में एक्स आंसर आएगा, तो एक्स की वैल्यू तभी आएगी जब ये आंसर 0 से पाई के बीच में लाई करें। क्लियर है? तो ये एक था, और यहाँ पे बस क्या हो गया, साइन बाहर आ गया, इनवर्स अंदर आ गया। आप एक्स, तो आप बेसिकली ये आउटपुट किसका है? साइन का आउटपुट है, तो साइन का आउटपुट -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। कॉस का आउटपुट -1 से 1। टेन और कॉट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑल रियल नंबर। सर को कॉसेक में ऑल रियल नंबर एक्स से -1 से 1। क्लियर है सबको ये? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो जैसे मान लो, चलो इसके लिए बताओ कितने आएगी। बताओ डायरेक्ट, देखो कॉस 10 में कुछ फर्क पड़ता है कि जो एक्स हो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, है ना? देखो ध्यान से, Yes, sir. एक्स की वैल्यू कुछ भी हो तो Yes, डायरेक्ट आ जाएगा बाहर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -4, बिना -4. देना। जैसे 10 ऑफ 10 इनवर्स 297 में कुछ भी लिख दो बाय 2, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 29/2. 297. मतलब कुछ भी हो बाहर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ है ना? Yes, sir. साइन इनवर्स 3/2, बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 3/2 आ जाएगा। में डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, अरे पॉसिबल ही नहीं है ना, 3/2 आ ही नहीं सकता, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 होना चाहिए था ना। है ना? देखो ट्रिक दिखा दी आपने। 3/2 क्लियर है? -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कन्वर्जन वाली, कि साइन इनवर्स और कॉसेक में जो रिलेशन होगा, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में क्या रिलेशन होगा, इनको कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कभी भी अगर मुझे इसे कन्वर्जन करना हो, जैसे साइन इनवर्स से कॉसेक इनवर्स में, कॉस इनवर्स से सेक इनवर्स में, टेन इनवर्स से कॉट इनवर्स में, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इनको बहुत ध्यान से देख लो। साइन और कॉसेक में तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन और कॉस में, क्योंकि ये जैसे साइन का कॉसेक में कर रहा हूं तो दोनों के दोनों सेम फॉलो करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम विद द केस ऑफ कॉस में भी डायरेक्टली अपन सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। लेकिन टेन और कॉट में दिक्कत क्या है कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्स पॉजिटिव है तो दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो टेन इनवर्स को डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट इनवर्स 1/x, अगर एक्स पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो उस केस में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव अगर होता है तो टेन इनवर्स का आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आता है? इनपुट अगर नेगेटिव है तो टेन इनवर्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है? So second or fourth. टेन इनवर्स सेकंड में आता है। क्या बात, सेकंड में। टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? बोलो, अभी से भूल गए तो फिर क्या होगा आपका? अभी चैप्टर चल रहा है। टेन इनवर्स कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? ओपन -π/2 से लेके π/2 हाँ तक। π/2। तो इसमें कौन कौन सा क्वाड्रेंट यूज करते हैं अपन? कौन सा क्वाड्रेंट यूज होता है टेन इनवर्स में? फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ ना, है ना?
अगर Yes, x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ना, सेकंड या थर्ड थोड़ी आएगा। यस ये सर। रे, Yes, तो अगर x नेगेटिव है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका आंसर आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉट इनवर्स का आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा अगर x नेगेटिव है तो? सेकंड और थर्ड। second हाँ। और third. हाँ, अगर x नेगेटिव है सेकंड और थर्ड, थर्ड में कहाँ पहुंच जाओगे? अगेन कॉट इनवर्स की रेंज बताओ, कैसी बातें कर रहे हो आज आप? कहाँ से 0 से कहाँ 5. 0 से पाई, तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है क्या? तो No, सर sir. तो फिर No, 0 से sir. पाई में एक तो फर्स्ट आएगा और एक सेकंड आएगा। अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो प्रॉब्लम क्या है, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है तो दोनों केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ रहा है। अगर x पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट है और इधर सेकंड क्वाड्रेंट है, तो दोनों आंसर मैच नहीं कर पाएंगे। तो आपको LHS sir. RHS को मैच करना है, तो उसके लिए फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस पाई। उसमें अपन को जो आपका जो भी आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इधर आंसर क्या आएगा सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाले आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस टाइम्स पाई ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस पाई ऐड कर देंगे, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या क्रिएट हुआ, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है? सर। ठीक है, तो बाकी के इसमें ध्यान रखना, अगर एक्स नेगेटिव है तो टेन इनवर्स 1/x की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स। लेकिन अगर एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्टली टेन इनवर्स एक्स 1/x की जगह कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलो Yes, ये sir. तो बेसिक क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, कल लास्ट क्लास में बताया था ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं। क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, बेसिक ही बताओ। यहाँ कोफिशिएंट अलग अलग है, साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स -5/12 है। तो क्या करते हैं, तो क्या स्टेप अपनाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सर थीटा करके। हाँ, थीटा मानो ना, कल बताया था तो टू थीटा का एक तो- फॉर्म क्वेश्चन भी करवाया था आप लोगों को, साइन 2 थीटा याद आ रहा है? यस सर। यस तो फिर Yes, कैसे sir. भूल गए आप? पाइथागोरस के हाँ, थ्रू। तो यहाँ पे इसको थीटा मान, अब तो सबसे पहले तो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव से पहले छुटकारा पाओ, उसके बाद थीटा मानना, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। तो बताओ Yes, sir. कॉट इनवर्स में नेगेटिव को क्या करोगे, तो पाई माइनस सर आई माइनस थीटा। कॉट इनवर्स 5/12, इसको पहले पॉजिटिव बना दिया, सबसे पहला Yes. काम। अब चाहो तो इसको थीटा वीटा जो भी मानना हो मान लो। तो इसको अगर आपने थीटा माना, ठीक है, तो कॉट थीटा आपका आ जाएगा 5/12, पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल बना लो, कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा. 13 आ जाएगा। 13. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट. फोर्थ क्वाड्रेंट है ना? यस सर। अब बस Yes, यहाँ sir. वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से निकाल के वैल्यू निकाल दो। क्लियर है? तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है थीटा मानते, याद आ रहा है, याद रखना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस तो है बाहर, अंदर क्या दिया है, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, पता है आपको, वहीं से Yes, sir. बेसिक मैंने क्रॉप कर करके डाले ताकि ये बेसिक फंडामेंटल इस चैप्टर क्लियर होगा, दिक्कत नहीं आएगी। और आपको बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो अच्छे से करना ही, आप बोर्ड्स के टाइम पे जब भी तैयारी करो ना, तो एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस कर लेना, तो अगला जो अटेम्प्ट है अप्रैल, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो यस सर। नेक्स्ट, इसमें क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, कॉस बोला भी नहीं रहा यार, बोलो, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/4 सेक इनवर्स 4/3, क्या करेंगे इसमें, आराम से सोच के बताओ। अब यहाँ पे दो दो दे दिया अपन को, तो क्या करें, साइन इनवर्स 1/4 सेक Sin इनवर्स inverse 1/4 को Sir. थीटा मान लो, secant inverse 4/3 को अल्फा मान लो. इनसे ना very good. tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और tan थीटा x प्लस y का फॉर्मूला लगा के। हाँ, वो भी उसे कर सकते हो, देखो एक टेंथ का भी कर पर वो सकते हो, लॉन्ग लेकिन मेथड हो जाएगा ज्यादा। हाँ, इससे अच्छा अब यहाँ पे दो एंगल है ना, तो एक को अल्फा, एक को Yes, sir. बीटा, जैसा आप बोल रहे थे, है ना? यस सर। ठीक है, एक को अल्फा मान लिया, दूसरे एंगल को, क्योंकि इनवर्स मतलब एंगल ही है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना? यस सर। और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का Yes, फॉर्मूला sir. सबको पता है, यस सर. Yes. बता दो।
cos alpha cos beta minus sin alpha sin वेरी गुड, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस Sin अल्फा alpha, कॉस sin बीटा beta. साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से, यस ये सर ना Yes. ट्राइंगल बना के एक अल्फा का ट्राइंगल बन जाएगा और एक बीटा का ट्राइंगल बन एक जाएगा, बीटा का दोनों निकल वैल्यू निकाल के यहाँ Yes. पुटअप कर देना, ठीक है। चलो, अच्छा ये वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में एक बहुत अच्छा रिलेशन, पहले अपन ने रिलेशन किस में देखा था? साइन और कॉसेक में, कॉस और सेक में, और टेन और कॉट में। अब अगला रिलेशन किस में देखना? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में, टेन और कॉट में अगेन, और सेक और कॉसेक में। तो इनमें क्या रिलेशन होता है? अगर सेम इनपुट है एक्स और एक्स, तभी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई टू। टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का भी सम कितना हो जाएगा? पाई बाई टू, और इनका भी सम कितना हो जाएगा? पाई बाई टू, प्रोवाइडेड एक्स होना चाहिए, दोनों में Yes, sir. वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। क्लियर? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. sir, ये वाला एक बेसिक क्वेश्चन है, करके दिखा दो। मैं एक मिनट आया, माइक लेके। अरे उन्होंने बोला कि भैया को पेन कर नहीं करवा दे अरे फ्रेंड्स कर वो कैसे लिखो मामा मम्मू आगे आंसर ए आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, बेसिक इतना कह रही है। क्या करा आप लोगों ने, जल्दी बता दो। सर पाई Sir, pi by 2. माइनस साइन इनवर्स एक्स हाँ बस, और वेरी साइन गुड। इनवर्स साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई आपको दिया हुआ था पाई बाई टू, बाई टू। और कॉस के टर्म्स में आंसर चाहिए था, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना? यस सर और Yes, इसकी sir. जगह भी क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई Cos inverse y इक्वल टू पाई is बाई टू। equal to सपोज pi by इधर 2. उधर भी पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस Pi इनवर्स by 2 एक्स yes. प्लस, वेरी गुड, कॉस इनवर्स वाई कितना आ जाएगा? पाई बाई टू। ग्रेट। चलो ये वाला एक बार ट्राई कर लो। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। मामा मामा
Mama. बताओ यहाँ पे क्या करें? जो देखो अपनी फॉर्मूला हाँ बोलेंगे उसको हाँ, देखो यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन जो है साइन इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स में है। यहाँ स्क्वायर की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछिए, हाँ है ना? तो Yes, एक तो अगर sir. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है। सर अब इसके बाद इसकी जगह क्या रख सकते हैं? पाई बाय टू। पाई बाई टू पाई बाय Pi टू। by Pi two. पाई बाय by 2. हाँ, पाई बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4, है ना? Yes, sir. अब ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। अब देखो जनरली ट्रिग्नोमेट्री में को भी अगर आपको ध्यान हो, अपन मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन आपने किए होंगे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देते हैं और पूछते हैं इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो उसमें भी हम एक तरीका ये सोचते थे कि कब कैसे भी करके फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में साइन और कॉस दोनों दिए, तो हम कोशिश करेंगे पूरे को या तो साइन में कन्वर्ट कर दे या तो पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर दे, इस तरह से। उसके बाद वैल्यू प्रिडिक्ट करना मेरे लिए आसान हो जाता है। और इसके अलावा एक तरीका और था कि आपको अगर इस फॉर्मेट में आता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी पिछली क्लासेस में हमने देखा था। और सबसे बेसिक तरीका, अगर मान लो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा तो फिर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो। ठीक है। अब क्या यहाँ पे इनवर्स है तो इनवर्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पे आप देखो साइन इनवर्स, अब कॉस इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं वापस से? पाई बाय टू माइनस आई बाय टू माइनस साइन। Sin inverse. Sin inverse. ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तरह से साइन इनवर्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, यस सर। है Yes, ना? sir. साइन इनवर्स एक्स में क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 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 प्लस 2 प्लस टू साइन इनवर्स। होल स्क्वायर। अब ये साइन इनवर्स में क्वाड्रेटिक है। अब एक क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है मुझे। तो क्वाड्रेटिक के केस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला? जैसे यहाँ पे मान लो अब अगर इसका ग्राफ बनाओगे क्वाड्रेटिक का, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है? माइनस डी बाई 4 है, याद आ रहा है? सिखाया था। Yes, sir. बोलो। तो क्वाड्रेटिक का ये जो पीक पॉइंट होता है इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? माइनस डी बाई 4। तो इस तरह से आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। और मैक्सिमम निकालने के लिए प्रिडिक्ट कर लेना कि साइन इनवर्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है। तो ये जो ग्राफ है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कैसे बिहेव करेगा? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके। चलो ये एक बार ट्राई कर लो। तो इक्वेशन हैज कितने सॉल्यूशन? बहुत, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई। ये तो पाई बाय टू जो करो ट्राई और बताओ कितना आएगा इसका आंसर। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। काफी अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं उससे। Mama, बी
क्या आ रहा है आंसर? सर मेरा तो बी आ रहा है बी आ रहा है। और आदो का ए आ रहा है। ठीक है, मतलब अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन अच्छा है। देखते हैं सही Yes, आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको लिख दिया tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या, tan इनवर्स 1/√3 की? सर पाई बाय 6। 5/6. π/6। ओके, अब क्या करें इस स्टेप के बाद? सर मैंने इसको कोड को चेंज किया 10 में। हाँ, पाई अगेन सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो, ताकि ये ना Yes. क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक ही फंक्शन रहेगा तो प्रिडिक्ट करने में आसान रहेगी। तो Pi by cot 2 इनवर्स minus को tan π/2 inverse. माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, है ना? Yes, सबको sir. क्लियर हुई ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Sir. यहाँ पे अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 tan 2 इनवर्स tan x inverse minus pi by 2 और pi by माइनस 2 को π/2 दूसरी उधर जाके साइड ले प्लस। जाएंगे। हाँ, अब तो हो जाएगा। कैलकुलेशन करनी है आपको, माइनस π/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो tan इनवर्स x की जो वैल्यू आपके पास आएगी, Root कितनी आ रही है? √3 आई वैल्यू है। पूछ रहा हूँ, tan इनवर्स x का एंगल कितना आ रहा है? सर एंगल आ रहा है pi by 3। π/3। तो अब पूछा क्वेश्चन में था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब tan इनवर्स x इक्वल टू अगर π/3, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू ऑफ x है जो इसको सेटिस्फाई करेगी? x कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? x की वैल्यू में क्या रखूं ताकि आंसर π/3 आए? यही पूछा है ना? सर tan pi by 3। tan इनवर्स x की वैल्यू π/3 आ रही है, राइट? तो पूछा कि द इक्वेशन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो tan इनवर्स x इक्वल टू π/3 एक इक्वेशन है, इसके Yes, कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। होंगे, इनफाइनाइट होगा कि दो होंगे? सबको क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. कि आपके सामने क्या एक इक्वेशन आ गई कि tan इनवर्स x इक्वल टू π/3 दिया हुआ है। अब आपको ये पूछा गया है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अब बताओ चलो कितने सॉल्यूशन होंगे? x की वैल्यू क्या क्या इसको सेट? एक होगा, दो होगा, तीन होंगे, इनफाइनाइट होंगे, नो नो सॉल्यूशन। अच्छा, मुझे ये बताओ, y इक्वल टू tan इनवर्स x हम जब पढ़ते हैं, Yes, sir. इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है? बोलो, डोमेन। R -1 से 1. अरे tan इनवर्स है यार, tan इनवर्स -1 से 1 की दिक्कत है? बताओ। माइनस pi Real number. by ऑल रियल। Real. अभी से भूल गए, डोमेन रेंज पहली क्लास में पढ़ाया था। और रेंज कितनी होगी? आपके स्कूल में चैप्टर नहीं हुआ है क्या? रेंज बताओ tan इनवर्स की। Open bracket Minus minus pi by 2. माइनस pi π/2 by π/2। तो ये तो मैंने कहा था ना, रटा होना चाहिए। डोमेन रेंज ही अगर याद नहीं रखोगे तो चैप्टर में फिर कैसे पढ़ोगे आगे? तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। डोमेन रेंज तो एकदम याद होनी चाहिए। तो tan इनवर्स x की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन रेंज लाई करती है -π/2 से π/2। ठीक है, अब मुझे ये पूछा है कि x की ऐसी कितनी वैल्यू होगी? क्या एक ही वैल्यू होगी, एक से ज्यादा हो सकती है, फिर क्या? ये पूछा गया था कि जिसपे वैल्यू π/3 आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, आपको अगर मैं ग्राफ दिखाऊं इसका, y इक्वल टू tan इनवर्स x का, ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा? वो रेंज इसकी -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, उसके ऊपर नीचे नहीं जाए। -π/2 से लेके π/2 और ये 0। ठीक है, π/2 पे सॉरी प्लस, ऊपर प्लस π/2, नीचे -π/2। इसका ग्राफ अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, जैसा 10 का ग्राफ होता है उसी का बस ऐसा हो जाता है। π/2 पे वैल्यू इंफिनिटी पे जाएगी, 0 पे वैल्यू 0 पे जाएगी, और इस तरह से ग्राफ होगा। क्लियर है? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अब आपका आउटपुट क्या आ रहा है? y की वैल्यू, y इक्वल टू इसका ग्राफ है, आउटपुट क्या है? π/3। तो π/3 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे, कहाँ पे? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना? π/3 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे कितने पॉइंट आएंगे? एक ही सॉल्यूशन आएगा। Eight. ठीक है, Yes, sir. तो इसका आंसर आपका है यूनिक सॉल्यूशन। कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir.
चलो अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, सॉरी बच्चों आज क्लास थोड़ी लो एनर्जी में चल रही है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला है ना, इसमें क्या फॉर्मूला, ये सबको याद रखना है। ऑलरेडी जैसा फॉर्मूला आपका वो होता है, बस कंडीशन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आप जो x और y आपके पास दिए हैं उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 है। अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उस केस में दूसरा फॉर्मूला होता है, वो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दबाजी में डायरेक्ट अप्लाई मत कर देना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, और माइनस में माइनस वाला ये तब अप्लाई होगा जब x y लेस देन 1 हो और नीचे x y ग्रेटर देन माइनस 1 हो। क्लियर है? Yes, sir. बोलो, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी करने का 2-3 तरीका। एक तो वही आप एंगल अल्फा बीटा मान लो, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, और दूसरा sir. Yes, इनको sir. tan इनवर्स में कन्वर्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दोनों तरीके ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे भी चलो ये ट्राई करो, ये अच्छा है। ये कैसे करोगे? करो ट्राई इसको, इसका LHS को प्रूव करके पाई बाय 4 लाना है। कैसे करें? पहले टू sin inverse 3/5 होता है, जीत गए। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे tan इनवर्स दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको आप कोशिश करके कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में, है ना। अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब कन्वर्ट कैसे करना है ये भी पिछली क्लास में सिखाया था। कैसे कन्वर्ट करें? 2 sin इनवर्स 3/5 को मुझे आंसर tan इनवर्स के टर्म्स में लाना है, तो कैसे कन्वर्ट करें? इसका ये देखो, ये जो चीज गिवन है, कभी भी किसी चीज को कन्वर्ट करना, एंगल मान लो, क्या मान लो? एंगल। तो इसको कहीं में इसका एंगल क्या मान ले? थीटा मान ले, हाँ है ना। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो अपन को बेसिकली फिर वैल्यू किसकी निकाल, अगर इसको थीटा माना मतलब मेरे को 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। Yes, बोलो। sir. अब 2 थीटा की वैल्यू मुझे किसके टर्म्स में लिखनी है? tan इनवर्स के टर्म्स में। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, इसको मैंने थीटा माना तो यहां से मेरे पास sin थीटा आ जाएगा कितना? बोलो। 3/5। 3/5। 3/5. और मुझे चाहिए tan, तो मैं किसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, पहले तो tan, देखो यहाँ पे 2 थीटा है ना, मुझे आंसर tan इनवर्स के टर्म्स में चाहिए। tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Yes, sir. Yes, है ना। sir. तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2 थीटा आ जाएगा। 2 थीटा किसके टर्म्स में आ जाएगा? tan इनवर्स के टर्म्स में। अल्टीमेटली लॉजिक वही है, ये वैल्यू मुझे निकालनी, ये वैल्यू किसके बराबर है? 2 थीटा के बराबर। तो 2 थीटा किसके टर्म्स में निकालना? tan इनवर्स के टर्म्स में। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो। 2 tan theta upon 1 plus tan x. हाँ, 1 माइनस 1 2 minus. tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से tan थीटा भी आ जाएगा। tan थीटा Yes, कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है, तो 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16, तो कितना हो जाएगा? 3/2 अपॉन 24 upon 7 आ जाएगा। फाइनल 24/7। ठीक है, ये आ रहा है। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो tan 2 थीटा की वैल्यू आ गई। और अपने को, अच्छा ये क्या था अपना? 2 थीटा था ये, Yes, sir. है ना। ये पूरा क्या था? अपन ने क्या माना इसको? 2 थीटा माना था। तो इसको अपन ने लिख दिया 2 थीटा। और 2 थीटा, tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? तो यहाँ से 2 थीटा निकल सकता है। tan 2 थीटा इक्वल टू 24/7 आप जो बता रहे हो, तो यहाँ से 2 थीटा आ जाएगा। tan इनवर्स Tan 24/7, inverse 24 upon 7. tan इनवर्स 24/7 और माइनस tan इनवर्स
17/31। अब बस आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपका आंसर 1 बनना चाहिए। क्लियर है? यही बन रहा है सर। हाँ, तो ध्यान रखना कभी भी फॉर्मूला अप्लाई करने हो ना तो कोशिश करो tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, उससे क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, जैसे एक और ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। सर PYQs नहीं करेंगे इसके? करेंगे करेंगे, पहले ये तो करो। सर एग्जाम्पल तो क्योंकि स्कूल में भी किए हुए थे ना। नहीं नहीं नहीं, आप आ कर अटैक करें, फिर भी करो। और तरीका बताओ क्या करोगे इसको, यस सर। बताओ कैसे करोगे, बताओ LHS पार्ट कैसे प्रूव करोगे। बोलो जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी, सिर्फ हिंट दे दो, स्टार्टिंग से ही बता दे तो फिर तो क्वेश्चन इसको सॉल्व हो सबको जाएगा। फिर 10 में कर लेंगे कन्वर्ट, हाँ, क्योंकि कैसे हमको 10 करोगे की 10 में फॉर्मूला कन्वर्ट? चाहिए। कॉट Y इनवर्स by 7 नहीं, Pi पाई बाय 2 by- मत लिखना, पाई सर बाय 2 से ज्यादा cot अच्छा cot is रेसिप्रोकल equal कर to देना। 1/10 होता है ना, हाँ, तो उससे 10 रेसिप्रोकल कर 10 लेना, तो इनवर्स इक्वल टू रेसिप्रोकल, हाँ 1/7 हो जाएगा। हाँ समझ के रेसिप्रोकल कर लोगे तो उससे आपका ये हो जाएगा कि आपकी जो वैल्यू आएगी एक्स वाई की, उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस लिखोगे तो अगेन प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आएगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो रेसिप्रोकल करके फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये सारे क्वेश्चन एग्जांपल है, घर एक बार आप घर देख लेना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के, आपको लग रहा है आपसे हो जाएंगे तो आप एक बार घर पे इनको ट्राई कर लेना। यस क्लियर है? यस सर। ये मैं दूसरा जो बता रहा था, अगर कंडीशन एक्स वाई ग्रेटर देन 1, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आता है तो उसमें दो केस बनेंगे। जब इनपुट दोनों पॉजिटिव है तो आंसर आपका आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, और दोनों इनपुट नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, ये जेई का आपका क्वेश्चन है 2020 इसी साल 2023 24 जनवरी। क्वेश्चन अगेन आपको मैंने कहा था जेई दिखाने में कितना भी डेंजरस दिखा है, बेसिक ही आएगा। मुझे बताओ यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू, उसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, और इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? देखो पहले वैल्यू तो सिंप्लीफाई करो, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बोलो, इतनी देर थोड़ी लगनी चाहिए। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? सर रैशनलाइज करके बनेगा कुछ? हाँ, रैशनलाइज भी, लेकिन और कुछ नहीं दिख रहा, देखो ध्यान से, कुछ कॉमन ओमन। रूट रूट 3 ले लो रूट common। 3 कॉमन। हाँ बस खत्म खेल, नीचे से √3 कॉमन ले सकते हो कि नहीं? यस सर, 3/√3 नहीं, हाँ, √3 + 1। √3 + 1 और ऊपर 1 + √3 है ना? यस सर, सेम हो गया। अब बताओ, और यहाँ पे भी कुछ कॉमन ओमन दिख रहा है क्या? ऊपर से 4 और नीचे से 3 कॉमन। ऊपर से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2 + √3 है ना, और नीचे से क्या कॉमन लोगे? 3 ले लो। 3, अंदर क्या ले बचेगा? 2 + √3। अब देखो ये बेवकूफ बनाने के काम किए थे कि नहीं उन्होंने? कुछ क्वेश्चन में टफ था कि ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बस दिखाने में डेंजरस दिखा दिया था। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, आपके पास क्या बच गया? tan इनवर्स का 1/√3। अब देखो ये क्वेश्चन अल्टीमेटली वो आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहा है। ठीक है, कि भाई जो 2/√3, अब के बच्चा कितना पेशेंसली क्वेश्चन को देख रहा है और इजी वाले क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट कर रहा है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे इस अजीब से क्वेश्चन को देख के छोड़ देंगे, ये तो क्लास में कराया ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन था, नीचे से √3 कॉमन। अब 10 की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे आती है? 5/6। 5/6। 5/6 पे। और sec की वैल्यू 2/√3 कहाँ पे आती है? 5/6 5/6। वो भी सोच लो, cos √3/2 कहाँ पे आता है? π/6 पे। जहाँ पे cos √3/2 आता है वहीं पे sec √2/√3। दोनों 5/6 पे ही है। 5/6 + 5/6 कितना हो जाएगा? 2 π/6। 5/3। तो π/3 है ना? यस सर।
अब देखो था कि नहीं बेसिक, बोलो। यस Yes, सर लेकिन फिर भी आप लोगों ने एकदम से सोच के जल्दी से आंसर नहीं दिया, क्योंकि आप लोग पता नहीं कुछ और सोचने लग गए थे। सिंपल कैलकुलेशन क्या करी, कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया, काम हो गया, है ना। यस सर ओके, अब Yes, देखो sir. अगला क्वेश्चन एक और, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, यहाँ पे x की जो जो भी वैल्यू आएगी उनका सबका सम निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पलर के, इसलिए मैं आपको करवा रहा था। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, एक्स को कुछ करके हाँ x को सब्स्टिट्यूट X करोगे, को क्या tan सब्स्टिट्यूट, थीटा पुट कर दो। पुट कर x को tan थीटा पुट अप कर देंगे, x को क्या पुट अप कर देंगे, tan थीटा, उससे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। करो Yes. चलो ट्राई एक बार, कर लो जल्दी से। अच्छा, क्या 2 थीटा बाहर आ सकता है, बोलो। Yes, sir. यस तो सर यहीं पे गलती करवाएगा चाहिए, नहीं आपको तो किसे पता कंडीशन है? लिखनी पड़ती है हमें। नहीं Sir. नहीं नहीं, कंडीशन नहीं, आपको पहले पता होना चाहिए ना। tan इनवर्स के केस में एंगल डायरेक्टली बाहर का पता, जब ये -π/2 से π/2 में लाई करे और ये भी 0 से पाई में लाई करे, तो ये बाहर आएगा ना। सर आया हम ना? इसे को भी तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स करके, फिर ये हाँ, दोनों। हाँ वो कन्वर्ट कर देना, वो बड़ी बात नहीं है, वो तो नहीं आप सर, कन्वर्ट कर इन देना। दोनों का फिर 2 tan इनवर्स की 10 की इनवर्स में बन जाएगा ना, 2 tan थीटा। नहीं 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 नहीं, उससे नहीं होगा। मुझे पहले पहले ये लॉजिक समझाओ कि यहाँ पे आप डायरेक्टली बाहर निकाल लो कि सोचना पड़ेगा, क्या डायरेक्टली बाहर आ तो जाएगा? ऐसे लिखेंगे 2 थीटा इज -1 से 1 तक होगा। नहीं नहीं, देखो पहले यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये डायरेक्टली बाहर तभी आएगा जब 2 थीटा आपका -π/2 से π/2, और आपको हमेशा क्वेश्चन में कंडीशन देंगे, देखो ध्यान से। आपको x के बारे में क्या बोला गया, -1 to 1 -1 से 1, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, ये चीज चेक करने के लिए 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा। अब देखो ध्यान से, x मतलब आपका tan थीटा, यस बोलो। सर x की वैल्यू क्वेश्चन में बोली -1 से 1, और x को अपना tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो थीटा किसके बीच में लाई करेगा? -1 कहाँ पे आता है, माइनस बोलो, π/4, यस सर 4 पे ही है। -π/4 से π/4, तो 2 थीटा किसके बीच में लाई करेगा? 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, -π/2 से +π/2। बाय बाय, हाँ। तो ये 2 थीटा का अपना कंडीशन है, तो अब क्या ये बाहर आ सकता है? यस सर। हाँ, Yes, ये तो sir. इसमें तो ये बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसकी बारी, क्या ये बाहर आ सकता है? 0 से पाई होनी चाहिए ना। हाँ, ये 0 से पाई होना चाहिए, राइट, वेरी गुड। लेकिन ये कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 आ रहा है, तो इसको अपन को Yes, 0 से sir. पाई बनाना पड़ेगा, तभी ये बाहर आ पाएगा, यस है ना? सर यस ठीक सर। है, तो अब इसको कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन यहाँ पे मुझे करने होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉट इनवर्स, अंदर कॉट है, तो या कॉट को क्या लिख सकते हैं, या तो पाई, इसमें अगर दोनों तरफ पाई ऐड कर दें, तो पाई ऐड कर दोगे तो ये तो π/2 बन जाएगा, ये लेकिन पाई से चल जाएगा, दोनों में पाई सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो भी काम नहीं बनेगा। और क्या कर सकते हैं, दोनों में अगर π/2 ऐड कर दें तो काम बन जाएगा। यस बोलो। सर अगर यस 2 सर थीटा प्लस π/2 की मैं बात करूं, तो ये वैल्यू आपकी किसके बीच में लाई करेगी, 0 से लेके पाई के बीच में। मुझे ये Yes, एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, π/2 प्लस 2 थीटा, है ना? अगर ये Yes, एंगल sir. क्रिएट हो गया तो मेरा काम हो जाएगा। अभी कैसे क्रिएट करें, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। तो कॉट है, तो कॉट को π/2 के टर्म्स में अगर लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा। तो tan ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, यस सर
ठीक है, अब ये माइनस तो बाहर चला जाएगा, तो 2 थीटा यहाँ पे माइनस बाहर पे, कॉट इनवर्स tan ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे कॉट इनवर्स है ना, और यहाँ पे tan है, या तो इस tan को तो वापस कॉट में करेंगे तो वही दिक्कत आ जाएगी। इस tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स में। tan इनवर्स। ठीक है, तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका वो वाला अप्लाई करना, π/2 माइनस थीटा वाला। π/2 माइनस वाला। ठीक है, जैसे ही वो कन्वर्ट करोगे तो आपकी इक्वेशन उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर आपको क्या देखना कि भाई बाहर आ रहा है कि नहीं, तो पूरी इक्वेशन आपका आंसर आएगा थीटा के टर्म्स में। आ रही बात समझ में? एक तरीका Yes, ये है। sir. दूसरा तरीका कि यहाँ पे आपके पास हाँ tan 2 थीटा बना, यहाँ पे भी cot 2 थीटा बना। ठीक है, तो या तो आप इसको भी tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अल्टीमेटली वो वापस तरीका वही बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बार में भी अपन tan के टर्म्स में कन्वर्ट करें, तो दोनों तरीके लगभग सेम ही। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, कुछ तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन है जो मैंने एनसीईआरटी के आपके लिए छोड़े, इनको आप एक बार ट्राई कर लेना घर पे। वो कुछ जेई के पीवाईक्यू हैं 2023 और 2022 दोनों के मैंने ऐड कर रखे हैं। अगली क्लास में डायरेक्टली इनका सिर्फ डिस्कशन करेंगे अपन। तो एक बार आपको अटेम्प्ट करने का मैं चांस दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उनको प्रॉपरली अटेम्प्ट करके आना। नेक्स्ट क्लास में इसका अपन डाउट डिस्कशन करेंगे, और डाउट डिस्कशन करने के बाद लिमिट्स स्टार्ट कर देंगे, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।